रामायण की छोटी सी कथा। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और प्रजा राम राज्य में प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव की इच्छा श्री राम से मिलने की हुई थी। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती अयोध्या आकर श्री सीता और राम जी से मिले और बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और समय भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने राम जी से पूछा, हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ गए हैं? श्री राम जी बोले, वह बगीचे में होंगे। शिव पार्वती ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के पेड़, घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय से खराटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव और पार्वती माता एक दूसरे की ओर देखने लगे और माता पार्वती मुस्कुराकर बोल उठी और वृक्ष की डालियां की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी। उनके बीच से भी राम नाम की उच्चारण शक्ति निकल रही थी। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवगण भी आकर्षित होकर नीचे बगीचे में आ गए और राम नाम की धुनी में मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देव लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने अवतार लिया ही था कि राम की सेवा के लिए। अतः बगीचे में जाकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखा तो खुद ही राम नाम की धुनी में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने के लिए कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, आप चलिए बगीचे में सभी को बुला कर लाएं। अब सीता जी बगीचे में गई राम जी के साथ, तो वहाँ राम नाम की धुनी मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खुराटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। सिया भाव विहल हो उठे और श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देखकर हनुमान जी शीघ्र ही उठ खड़े हुए और नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम जी ने भोजन ग्रहण करने का भगवान शिव से आग्रह किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगे। हनुमान जी को भी श्री राम जी की पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ गए परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम के भोजन के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ गया था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही है, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। कुछ समय तो वे भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन पूर्ण रूप से खाकर खड़े हो गए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद रखी जाएगी। आप संकट मोचन कहलाएंगे। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और स्वाभाविक मिष्टी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों, हीरे, मोती, मणिक्य आदि को रत्न कहते हैं। आइए इसे अगले प्रसंग कुबेर का घर से बेहतर समझते हैं। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उसकी मांग सुनकर लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था, कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर देता था, कोई उसकी बात सुनी अनसुनी कर देता था, अपने काम में जुट जाता था। परंतु प्रत्येक साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई
अंजुलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र बात सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थी, कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लाले हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकते हैं? किसी राजमहल में मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, यहाँ से आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देखकर बुढ़िया को इस पर दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को वापस बुलाया, उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर बोली, साधु महाराज मेरे पास अंजुलि भर मोती तो नहीं है, नाक की नथली टूटी है तो इसमें से एक मोती निकला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो। और मेरे पास एक मोती है, मेरे गांव में कोई खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार करें, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाओ। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माताजी यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं? इसे आप अपने पास ही रखिए। ऐसा कहकर साधु उस गांव से बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माताजी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र बात सुनकर वहाँ की स्त्रियां भी विचलित हो उठी। वहाँ भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहाँ से भी खाली हाथ चला गया। उस गांव में एक चोर में किसान का एक ही घर था। वहाँ मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ली। माताजी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने पुकार लगाई। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की, साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर अपनी पत्नी को आवाज़ दी, लक्ष्मी बाहर आओ, साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देखा लक्ष्मी, साधु जी कुछ भूखे हैं, बहुत भूखे, इनके लिए भोजन की तुरंत व्यवस्था करो। अंजुलि भर मोती लेकर पीसना और उनकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर से बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भरकर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रही, इसलिए तुम्हें कान भर मोती देना, मैं तुम दंपति को सदा याद करूँगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ? आप ज्ञान संपन्न है, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोती की उपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में समक्ष रहे हो। मेरी विचित्र बात पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तुम जैसा कहो कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपेक्ष के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भर कर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी ही क्यों ना हो, व चाहे चटनी रोटी ही क्यों ना हो, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ अतिथि का वास है वहाँ तुम्हें भोजन आवश्यक मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज चल पड़े। नित्य लीला सतली की धाम वृंदावन के काम्यवन में श्री जय कृष्ण दास बाबा जी गोल बालकों के उत्पात से तंग होकर विमल कुंड के किनारे एकांत कुटिया में रहकर भोजन किया करते थे। श्री जय कृष्णदास बाबा की हर समय भजन में लीन रहते थे। केवल वे एक बार मधुकरी के लिए गांव में जाया करते थे और शेष समय दिन रात हरि नाम जपते थे। एक दिन मध्यम में सिद्ध जय श्री कृष्णदास बाबा जी की अंतरंग सेवा में ठाकुर जी की एक ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। हुआ यह कि उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गायें और गोप ग्वाल आकर उपस्थित हुए। गोप ग्वाल बाहर से चीख लगा कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जब जल पिया दे।
जब कृष्णदास दास बाबा को पहले से ही गोल गोपालों ने बहुत परेशान कर रखा था, इसलिए बाबा चुपचाप अपनी कुटिया में बैठे रहे। पर ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे, अपने गोल सखाओं के साथ इस तरह से उत्पात करने लगे। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, अरे ओ बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू कहाँ भजन करे है, क्या भजन करे, दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होए है। अरे बाबा, कुटिया से निकलकर जल पिया दे, हमको बड़ी प्यास लगी है। अब गोप बालक बाबा को परेशान करने लगे। जय कृष्णदास बाबा बालकों के उत्पाद से क्रुद्ध हो लकड़ी हाथ में लेकर कुटिया के बाहर निकल पड़े। जय कृष्णदास बाबा जैसे ही कुटिया से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कुटिया के चारों तरफ असंख्य गाय और गोप बालक है। सभी गोल बालक एक से बढ़कर एक सुंदर है, एक से बढ़कर एक अद्भुत और मनमोहक श्रृंगार वाले हैं। उन गोप वालों को देखकर श्री कृष्णदास बाबा जी को करो ठंडा हो गया। जय कृष्णदास बाबा ने गोप बालकों से पूछा, लाला तुम कौन गांव से आए हो? सभी बालकों ने एक साथ जवाब दिया, नंद गांव से। बाबा ने एक बालक को पास बुलाकर बड़े प्रेम से कहा, तेरा नाम क्या? बालक ने कहा, मेरा नाम कन्हैया है। एक और बालक से पूछा, तो तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, बलदाऊ है। मेरा नाम बलदाऊ है। तब गोप बालक कन्हैया ने कहा, देख बाबा जी, पहले प्याय दे, पाछे बात करियो। बाबा ने स्नेहवश परवश को करहु ते गोप बालकों को जल पिलाया। बालक ने कहा, देख बाबा, हम नृत्य करते हुए दूर से आए हैं, प्यासे जाए हैं। तू कछु जल और बाल भोग राख्यो कर, नहीं, रोज रोज आकर आपादी नहीं करना। कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। बाबा कुटिया में आकर सोचने लगे, अरे सुंदर मनमोहक बालक और ऐसी सुंदर गाय तो मैंने कभी नहीं देखी, न कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी है। जगत के थे या किसी और जगत के? ये इस जगत के थे या किसी और जगत के? यह सब सोचते हुए जय कृष्णदास बाबा जी की उन गोल गोपालों से एक बार फिर देखने को जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, न तो वहाँ गाय थी, न कहीं बाल गोपाल थे। दूर दूर तक कोई गाय और बाल गोपाल के चिन्ह भी नहीं थे। जय कृष्णदास बाबा दुखित और अनुभूत हो गए और उन्हें दुर्भाग्य गोल बाल गोपालों के प्रति अपने अंतिम वाक्य रोज रोज आकर आपादी नहीं करना की बात सोचते सोचते अवशिष्ट हो गए। बाबा रात भर प्रियतम की याद में अस्वन विर्जन करते रहे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हो उन्हें संभावना देते हुए बोले, बाबा दुख मत कर, कल मैं तेरे पास आऊँगा। तब श्री जी कृष्णदास बाबा जी का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृंदा ब्रिज माई जय कृष्णदास बाबा की कुटिया में गोपाल जी की एक मूर्ति लेकर आई और बाबा से बोली, बाबा मोटे, अब गोपाल की सेवा नाए होए। बाबा आज से तुम गोपाल की सेवा किया करो। जय कृष्णदास बाबा ने कहा, माई मैं कैसे इनकी सेवा कर सकता हूँ? रोज़ रोज़ की शामगिरी और भोग कहाँ से लगाऊंगा? बाबा तू बस इनकी सेवा करना, शामगिरी रोज़ आकर मैं दे जाऊंगी गोपाल को। बाबा को देखकर ऐसा कहते हुए वृंदा माई चली गई। गोपाल जी की रूप माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। इसी रात जय कृष्णदास बाबा को स्वप्न में वृंदा माई ने श्री वृंदा जी के रूप में दर्शन दिए। गोपाल की उल्टी रीति है, अगर कोई बुलाता है तब वे उनके पास नहीं जाते और कभी कोई नहीं बुलाता तो उनके पास जरूर आते हैं। ऋषि मुनि भी बुला कर हार गए। उनके मानस पटल पर भी कभी उदय नहीं होते, पर उनके प्रेमी भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो हाथ जोड़कर वो अपने भक्त के पीछे पड़ जाते हैं। जय कृष्णदास बाबा ने उनके आने की उपाधि मानकर उनसे यही कहा था, न रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना। इसलिए आज ठाकुर जी बाबा के पास आकर ऐसे जमकर बैठे हैं कि जानने का मन नाम ही नहीं लेते। ये थी कहानी।